हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस। आज हम डिस्कस करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। देखेंगे सीरीज कनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। अब कौन कौन से एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे? रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। सिमिलरली हम पैरेलल कनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे, उसमें भी तीनों केस लेंगे, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। So let's start our discussion with the series connection of elements. कोई भी कनेक्शन सीरीज कनेक्शन कब होता है? जब उस कनेक्शन में करंट सेम जा रहा हो, राइट? या फिर दो एलिमेंट्स जो भी कनेक्टेड हैं, दोनों एलिमेंट्स के थ्रू सेम करंट पास कर रहा हो, right? When current through elements is equal, then this connection is called as series connection. रेजिस्टेंस के केस में कैसे बनाएंगे सीरीज कनेक्शन को? यहाँ पर अगर हम ए टर्मिनल ले रहे हैं, यहाँ पर हम पहला रेजिस्टेंस लगाएंगे R1, राइट? सो इसी में ही दूसरा रेजिस्टेंस डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे, दिस इज माई R2। सो ये हो गया सीरीज कनेक्शन, क्योंकि यहाँ से जो करंट जाएगा I सेम ही करंट पास करेगा R2 से, क्योंकि कोई और टर्मिनल तो है ही नहीं, करंट कहीं और डाइवर्ट कर नहीं रहा है, तो ये है सीरीज कनेक्शन, राइट? सो जब भी आप देखेंगे सेम करंट पास कर रहा है, इट्स अ सीरीज कनेक्शन। और इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, सीरीज रेजिस्टेंस लिखेंगे, वो होएगा R1 प्लस R2 के इक्वल। सेकेंड केस ले लेते हैं इंडक्टर का। इंडक्टर का सीरीज कनेक्शन कैसे होएगा? अगेन ए टर्मिनल और यहाँ पर बी टर्मिनल, एंड टर्मिनल लेंगे। ए इनिशियल टर्मिनल से हमारा एक इंडक्टर कनेक्टेड है, राइट? वहां पर ही दूसरा इंडक्टर कनेक्टेड है। सो यहाँ पर ये है हमारा बी टर्मिनल। सो ये है मेरे L1 और L2 इंडक्टर्स। इनका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होएगा? L1 प्लस L2। तो जब भी सीरीज में इंडक्टर्स कनेक्टेड रहेंगे, सो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस रहेगा दोनों इंडक्टेंस का सिंपल सम, सिंपल एडिशन। थर्ड केस ले आते हैं कैपेसिटर। सो अगेन हमारे पास टर्मिनल ए है और टर्मिनल बी है, दोनों के बीच में डायरेक्टली दो कैपेसिटर्स जुड़े रहेंगे, राइट? क्योंकि यहाँ पर भी आप देखिए सेम ही करंट जा रहा था I L1 और L2 में, राइट? सो यहाँ पर हम कैपेसिटर्स को भी कैसे कनेक्ट करेंगे? सीरीज में कनेक्ट कराए, विच मीन सेम करंट जाना चाहिए। यहाँ पर करंट I है कैपेसिटर C1 में, राइट? C1 कैपेसिटर में, C1 कैपेसिटेंस डिनोट कर रहा है, राइट? और यही सेम करंट I जा रहा है C2 में। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में कैसे देंगे? इट इज द 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, राइट? सो जो भी सीरीज कैपेसिटेंस होएगी उसे हम फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले से, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, राइट? सो वी शुड नेवर कनेक्ट टू करंट सोर्सेज ऑफ डिफरेंट वैल्यू इन सीरीज। तो एक जनरल रूल रहेगा, अगर दो हमारे पास करंट सोर्सेज रहेंगे, राइट? करंट सोर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, राइट? सो करंट सोर्स की जो डिफरेंट वैल्यूज हैं, लेट्स सपोज ये हमारा ए है, ये हमारा बी टर्मिनल है, राइट? सो हमने यहाँ पर लेट्स सपोज डाला 3 एम्पेयर, तो यहाँ पर भी 3 एम्पेयर ही होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू के करंट सोर्सेज को हम सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते। सो नेवर कनेक्ट टू करंट सोर्सेज ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इन सीरीज। डिफरेंट वैल्यूज के करंट सोर्सेज को सीरीज में नहीं ऐड करेंगे। अगर करना ही है तो आपको सेम वैल्यू लेनी पड़ेगी करंट सोर्स की, और डायरेक्शन भी सेम लेनी पड़ेगी, राइट? सो लाइक यहाँ पर है 2 एम्पेयर, तो सीरीज में अगर कनेक्ट करा तो हमारे पास इधर भी 2 एम्पेयर ही रहेगा। सो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में अगर दो करंट सोर्सेज सीरीज में कनेक्टेड है, सेम ही करंट पास कर रहा है ए और बी के बीच में, तो इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहना पड़ेगा। So, उस केस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें सेम रखना पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है।
सो यहाँ पर आपको Vx फाइंड आउट करना है। अब ये देखिए आप, ये सीरीज कनेक्शन है क्योंकि यहाँ पर सारे एलिमेंट्स के थ्रू सेम ही करंट पास कर रहा है। बट यहाँ पर आप देखिए हमने दो करंट सोर्सेज को सीरीज में लगाया है और उनकी वैल्यूज डिफरेंट है, तो यहाँ पर इट इज वायलेटिंग द केसीएल। केसीएल के अकॉर्डिंग अगर एक नोड की बात करें तो उसमें इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के इक्वल होना चाहिए। यहाँ इनकमिंग करंट है 3, आउटगोइंग है 2, सो इट इज वायलेटिंग केसीएल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं Vx फाइंड आउट हम कर ही नहीं सकते, इनवैलिड सर्किट है, सर्किट इज रॉन्ग। अब इस केस में आपको Vx फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो वोल्टेज सोर्सेज लगे हैं और वोल्टेज सोर्सेज भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के हैं। तो सीरीज में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के वोल्टेज सोर्सेज लग सकते हैं, सिर्फ करंट सोर्सेज के साथ इशू था। तो ये एक वैलिड सर्किट है। यहाँ पर हम KVL अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव टर्मिनल पहले है, सो +3, राइट। देन नेगेटिव टर्मिनल है -10, यहाँ पर आते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल आ जाता है, प्लस Vx इज इक्वल टू 0। सो Vx क्या आ जाएगा, इक्वल टू 7 वोल्ट। सो सिंपली जब सीरीज में वोल्टेज सोर्सेज अप्लाइड है उस केस में हम इसका इक्विवेलेंट वोल्टेज निकाल लेंगे। अब सिमिलर ही केस हो सकता है रेजिस्टेंस के साथ भी। लाइक एक रेजिस्टेंस है, ये एक और रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर हम बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन अ सेपरेट सेशन जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये 2 ओम है, ये 1 ओम है। सो ए और बी टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, सिंपली एडिशन ऑफ दीज टू विच इज 3, राइट। अगर कैपेसिटर्स लेते हैं ऐसे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, यहाँ पर यूनिट लिखना मत भूलिएगा, दो कैपेसिटेंस हैं, फर्स्ट इज 1 माइक्रोफैरेड, सेकंड इज 2 माइक्रोफैरेड। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हार्मोनिक सम करते हैं, सो 1/CS इज 1/1 माइक्रो प्लस 1/2 माइक्रो। सो आप ये निकाल लेंगे, CS क्या आएगा, 2/3 microfarad. This is how we'll be getting the equivalent capacitance in series. अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं जहां पर हम पैरेलल कनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स का डिस्कशन करेंगे। सो पैरेलल कनेक्शन कब होता है, जब भी वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट्स इज सेम। जब आप देखेंगे दो एलिमेंट्स इस तरीके से कनेक्टेड है कि उनके थ्रू जो वोल्टेज है वो सेम है, सो वो कनेक्शन हमारा पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। सो डिफरेंट डिफरेंट केसेस ले लेते हैं। रेजिस्टेंस के केस में देखते हैं कि कैसे हम रेजिस्टेंसेस को, दो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये है हमारा टर्मिनल ए, ये है हमारा टर्मिनल बी। सो आपने देखा इस तरीके से अगर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, दोनों सेम टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर अगर वोल्टेज V है R1 के अक्रॉस, तो R2 के अक्रॉस भी वोल्टेज V ही रहेगी। सो इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम RP से डिनोट करते हैं, विच इज 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सो हार्मोनिक सम के इक्वल रहेगा। इंडक्टर का केस लेते हैं, अगेन सर्किट कैसे बनाएंगे। सो अगेन इंडक्टर के केस में क्या होएगा, जो 1/LP है, पैरेलल में जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है वो इक्वल हो जाएगी हार्मोनिक सम ऑफ 2 इंडक्टेंसेस। सो LP इज इक्वल टू हार्मोनिक सम ऑफ 2 इंडक्टेंसेस। 1/LP इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। सिमिलरली हम कैपेसिटेंस को भी पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। दो कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो सर्किट कुछ इस तरीके से दिखेगा। 1/CP will be equal to 1/C1 plus 1/C2, राइट। अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपको अब एग्जाम्पल में ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम कभी भी दो वोल्टेज सोर्सेज को जिनकी वैल्यू डिफरेंट है उन्हें पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते, राइट। सो अगर मैं एक ऐसा कंडीशन लूं, ये सर्किट है, यहाँ पर हमारे पास 10 वोल्ट कनेक्टेड है, राइट। यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, लेट्स सपोज इट इज 1 ओम, और फिर से एक वोल्टेज कनेक्टेड है पैरेलल में। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वोल्टेजेस सेम है तीनों ब्रांचेस में। सो यहाँ पर 5 वोल्ट गिवन है, तो ये वायलेट कर जाएगा KVL को, ये रॉन्ग सर्किट है, राइट।
सो नाउ कमिंग टू वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर हम एक्चुअल में पैरेलल कनेक्शन लगाएंगे, राइट। सो यहाँ पर अगेन 10 वोल्ट कनेक्टेड है, पॉजिटिव नेगेटिव 10 वोल्ट, राइट। अब हम यहाँ पर करंट प्रोवाइड करते हैं 2 ओम रेजिस्टेंस में, करंट हमने यहाँ प्रोवाइड करा Ix, यहाँ पर है फिर से 10 वोल्ट। जब भी आपको पैरेलल में वोल्टेज सोर्स लगाने पड़ रहे हैं, आप देखिए उनका डायरेक्शन, उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, राइट। Ix फाइंड आउट करना है, तो Ix के लिए हमें पता है कि इस पैरेलल ब्रांच में वोल्टेज सेम रहेगी क्योंकि तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। 2 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज जनरेट हो रही होगी वो 10 वोल्ट होगी। सो 10 वोल्ट इज इक्वल टू 2 इंटू करंट Ix, V इज इक्वल टू IR, रेजिस्टेंस है 2, करंट है Ix और वोल्टेज है 10। सो Ix क्या हो गया 10/2 विच इज 5 एम्पियर। सिंपली यूजिंग पैरेलल कनेक्शन का बेसिक डेफिनेशन की पैरेलल कनेक्शन में कैसे हमारे पास वोल्टेज सेम रहती है सारी ब्रांचेस में, हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करा है। नाउ अगर दो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, अगर हमारे पास लेट सपोज 1 ओम और 2 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में, अब इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1/RP इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2, राइट। सो 1/RP क्या हो जाएगा 3/2 और RP क्या हो जाएगा 2/3। इंडक्टर्स का भी सेम ही कंडीशन रहेगा, बट अगर हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर दो कैपेसिटर है, 1 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड कनेक्टेड है पैरेलल में, राइट। सो ये आप देख लीजिए A और B है, A और B है, और A और B के अक्रॉस हमें पैरेलल में कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, तो सिंपली 1 माइक्रोफेरेड प्लस 3 माइक्रोफेरेड, तो ये हो गया 4 माइक्रोफेरेड। इसके ऊपर डिटेल में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना आ जाए। सो नाउ हियर आई एम स्टॉपिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओपन सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, बहुत ही बेसिक वीडियो है। सो मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास, एंड टिल देन रिवाइज, मेक योर नोट्स, कीप प्रैक्टिसिंग। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, एंड मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।